नमस्कार। भारतीय समाज और राष्ट्र में महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो युग प्रवर्तक भी थे, जो राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने आज़ादी के लिए अपने ढंग से जिस तरह का संघर्ष किया, जिस तरह का नेतृत्व दिया, वह स्तुत्य और वंदनीय बन गया। इसीलिए उन्हें महात्मा भी कहा गया, उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा गया, उन्हें युग पुरुष भी और युग प्रवर्तक भी कहा गया। 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारत में और भारत से बाहर दुनिया के अनेक देशों में गांधी जयंती के अवसर पर पूरा भारतीय समाज, पूरा राष्ट्र श्रद्धा से उनके समक्ष शीश नवाता है। उनके राष्ट्र के लिए किए गए संघर्ष, अवदान और उनके प्रदेय को याद करते हुए कृतज्ञता का ज्ञापन करता है। गांधी जी को साधना पुरुष भी कहा जाता है और पुरुषों में उत्तम यदि कोई होता है तो उसे पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। गांधी जी पुरुषों में भी उत्तम पुरुष थे। यही कारण है कि अपने दर्शन से, अपने अर्थशास्त्रीय चिंतन से, अपनी वैचारिकता से, अपने आचरण और मूल्यों से, अपने रहन सहन, खान पान, जीवन शैली, सभी से वे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एक आदर्श बने। अनेक देशों ने गांधी जी को लोकोत्तर मनुष्य मानकर ही उनके प्रदेय पर अनेक अध्ययन केंद्र भी बनाए, शोध केंद्र भी बनाए। उनके नाम से बहुत से देशों में चेयर भी स्थापित की गई। अनेक पुस्तकें गांधी जी पर, उनके दर्शन पर, उनके आर्थिक चिंतन पर, उनकी वैचारिकी पर लिखी गई। निरंतर उन पर शोध हुई और उनके द्वारा लिखित आत्मकथा या गांधीयन थॉट, गांधीयन इकोनॉमी, इस तरह की किताबों का अनुवाद भी कराया गया। बहुत सी पाठ्यपुस्तकों में देश विदेश में गांधी जी पर, उनके प्रदेय पर, उनके जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व पर बहुत से पाठ भी सुनिश्चित किए गए। मॉरिशस में तो महात्मा गांधी संस्थान नाम से एक अत्यंत प्रसिद्ध संस्था ही स्थापित की गई। महात्मा गांधी संस्थान मोका में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, शोधोपाधि के क्षेत्र में विलक्षण कार्य, जो भी गांधी जी का अवदान है, उन सब को याद करते हुए, नमन करते हुए उनका अध्ययन, अध्यापन, शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध आदि कार्य, इसको निरंतर गति दी जा रही है। वहाँ भारतीय भाषाओं का शिक्षण प्रशिक्षण भी होता है, भारतीय कलाओं का शिक्षण प्रशिक्षण भी होता है, नाट्य प्रस्तुतियाँ भी होती हैं और अन्य अनेक देशों में भी गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था के रूप में, एक विचार के रूप में, एक दर्शन के रूप में उपस्थित हैं, स्थापित हैं, प्रतिष्ठित हैं। उनके भाषा चिंतन, लिपि चिंतन, पत्रकारिता चेतना, उनकी अनुवाद कला, इन सबको देखकर, साहित्यिक अवदान, उनकी आत्मकथा को देखें, उनके द्वारा लिखे गए वाङ्मय को देखें, तो यह विश्वास ही नहीं होता कि एक व्यक्ति एक संस्था की तरह ऐसा विराट
वांग्मय उपलब्ध करा सकता है। पूरा विश्व उनके प्रदेय को देखकर हतप्रभ होता है। प्रतिभा पुंज गांधी जी ने हिंदी के ही नहीं, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं के भी बड़े बड़े रचनाकारों को, सर्जकों को, कलाकारों को अत्यंत प्रभावित किया। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा अद्भुत था, विलक्षण था कि जो भी उनके संसर्ग में आता था, उनके प्रभाव क्षेत्र में आता था, वो उसके लिए आदर्श बन जाते थे। उन्होंने लाखों करोड़ों विश्ववासियों को अपने व्यवहार से, अपने कृत्य से अभिभूत किया। गांधी शीर्षक से अनेक पिक्चरें भी बनी, हिंदी में, अन्य भाषाओं में उनको सराहा गया और बहुत से देशों में वहां की भाषाओं में भी उन पिक्चरों का अनुवाद भी हुआ। साहित्यकारों पर दृष्टि डालें तो सियाराम शरण गुप्त, जो कि द्विवेदी युग के बड़े प्रसिद्ध प्रतिष्ठित रचनाकार और कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त के भाई के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, भवानी प्रसाद मिश्र और ऐसे अन्य अनेक रचनाकार जिन्होंने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, गांधी के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होकर उन पर अनेक रचनाएं लिखी। गद्य और पद्य रचनाएं, उपन्यास लिखे गए, नाटक लिखे गए, एकांकियां सृजित हुई, कविताएं लिखी गईं, यहां तक के चंपू काव्य और कहीं कहीं प्रबंध काव्य भी लिखे गए। गांधी वांग्मय वास्तव में जीवन जीने की कला का एक अतुल्य, एक अनुपम दस्तावेज भी है। भारतीय भविष्य की कुंजी गांधी दर्शन में विद्यमान है। जीवन में रचनात्मकता कैसे लाई जाए, स्वस्थ एवं योगी जीवन कैसे बनाया जाए, कैसे जिया जाए, साधक और साधना का रिश्ता कैसे निभाया जाए, सात्विक भोजन, योग, चिकित्सा, इन सब से संबंधित गांधी जी की जो दृष्टि थी वह समाज के लिए एक प्रेरणा थी, एक पाठ था, एक मार्गदर्शन था, जिससे राष्ट्र और विश्व के समस्त नागरिक इन सब बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनसे शिक्षा लेते थे। ये सब कुछ गांधी ने हमें बखूबी पूरी सादगी से खुद भी निभाया और हम सबको सिखाया भी। गांधी जी का जीवन, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हम सब के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए हर तरह से प्रेरक बन गया, प्रासंगिक बन गया। आज भी हम गांधी जी के सिद्धांतों, उनके आदर्शों पर चलना चाहते हैं। हिंदी स्वराज की बात हो या राष्ट्रभाषा विषयक गांधी चिंतन की बात हो, स्त्री विमर्श के वर्तमान संदर्भ हो या महिला कल्याण के गांधी अभियान हो, स्वदेशी की अवधारणा हो या भूमंडलीकरण के दौर में उन सब की प्रासंगिकता हो, भारतीय सिनेमा हो, गांधी दर्शन का प्रभाव, सांप्रदायिक सौहार्द या अछूतोद्धार की अवधारणा, गांधी ने सभी क्षेत्रों और आयामों में यह सिद्ध किया कि वे अनुपम हैं, अतुल्य हैं, अप्रतिम हैं, वे लोकोत्तर भी हैं, अकल्पनीय भी हैं। भाषा, साहित्य, पत्रकारिता और अनुवाद आदि अनेक क्षेत्रों में उनके अवदान को हम शीश नवाकर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। एक मौलिक समझ गांधी जी के पास थी, उसी से उन्होंने हम सब का मार्ग प्रशस्त किया। भय इस बात का है कि आने वाली पीढ़ियां क्या यह भरोसा कर भी पाएंगी कि ऐसा दिव्य व्यक्तित्व भी भारत भूमि पर जन्मा था। अनेक चमत्कारी परिणाम अपने कृत्यों से उन्होंने दिखाए। वह महान व्यक्तित्व वास्तव में अपने कृत्य से, अपने आचरण और व्यवहार से
अपनी दृष्टि और दर्शन से वंदनीय हो गया, अनुकरणीय हो गया। गांधी जी ने अपनी पुस्तकों से, अपनी आत्मकथा से, विधि और अर्थशास्त्रीय चिंतन से, नैतिक शिक्षा से शिक्षा जगत को अत्यंत प्रभावित किया, प्रेरित किया। मध्यकालीन संतों ने जिन जीवन और मानव मूल्यों की व्याख्या और प्रतिष्ठा की थी, गांधी जी ने उनको व्यावहारिक संदर्भों में आत्मसात किया। हिंदी का काव्य और हिंदी की कविता की दुनिया या कथा जगत हो, पत्रकारिता हो या नाट्य जगत हो, राष्ट्रीय आंदोलन हो या सिनेमा जगत हो, अर्थशास्त्रीय चिंतन की दुनिया हो या बाजार मनोविज्ञान, सभी गांधी दर्शन से उपकृत हैं, प्रभावित हैं। देशभक्ति के साथ हिंदी भाषा को जोड़कर राष्ट्रीय चेतना से और स्वातंत्र संघर्ष से, स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष आदि से भाषा को गांधी ने जोड़ा और जो मार्ग प्रशस्त किया वह वास्तव में श्लाघ्य है, वंदनीय है, स्तुत्य है। आज जब हम भाषा को एक प्रौद्योगिकी को बनता हुआ देखते हैं, हिंदी भाषा कंप्यूटर से, सिनेमा से, यांत्रिक उपकरणों से, बाजार और व्यापार से, विज्ञापनों से, अनुवाद से, पत्रकारिता से एक अटूट रिश्ता बनाती हुई दिखाई देती है। उसकी पठनीयता, उसकी लोक स्वीकृति निरंतर बढ़ती हुई दिखाई देती है। ऐसे में ज्ञान विज्ञान के वैश्विक आयामों को उद्घाटित करने वाली हिंदी भाषा को वर्तमान स्वरूप से देखें तो यह सिद्ध होता है कि गांधी जी का भाषा चिंतन विषयक विचार, उनकी सोच आज साकार हो रही है, उनका स्वप्न चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। वो हिंदी को राष्ट्र की अग्रिम भाषा मानते थे। वो हिंदी के माध्यम से पूरे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सूत्र में पिरोया हुआ देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरे देश की संवाद और संपर्क की भाषा हिंदी बने और हिंदी के माध्यम से हम अपने चहुमुखी और बहुमुखी विकास की एक योजना बना सकें, उसे साकार कर सकें। रोजगार के विभिन्न आयाम भी अब हिंदी भाषा में खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गांधी जी यही चाहते थे। उनका मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय विकास यदि अपनी भाषाओं में होगा, हिंदी में ही होगा, तो कहीं बेहतर होगा, स्तुत्य होगा। गांधी जी अंग्रेजी के भी प्रकांड ज्ञाता थे। उन्हें अनेक भाषाओं की जानकारी थी। आधिकारिक ज्ञान बहुत सी भारतीय और विदेशी भाषाओं का गांधी जी के पास था, लेकिन उनका मानना स्पष्ट था कि अपनी भाषा में, भारतीय भाषा में, हिंदी में यदि राष्ट्र का चहुमुखी बहुमुखी विकास होगा तो यहाँ के सब नागरिक उससे जुड़ सकेंगे। इसलिए उन्होंने वह जो बात भारतेंदु ने भी कही थी, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान को मिटत नहीं है को सूल। तो गांधी का भी भाषा चिंतन अद्भुत था। उन्होंने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, वर्धा में हिंदी सेवी संस्था, ऐसी बहुत सी संस्थाओं की स्थापना की। उनका दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट था। वो चाहते थे कि हिंदी इतर भाषा भाषी क्षेत्रों में भी हिंदी के शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो और वहाँ के लोग भी, वहाँ के निवासी भी हिंदी को आत्मसात करें, हिंदी में बात करें, हिंदी के माध्यम से विकास की परिकल्पना कर सकें। गांधी जी के जीवन दर्शन का प्रभाव हिंदी साहित्य ही नहीं, समस्त भारतीय भाषाओं के साहित्य पर गहरा दिखाई देता है। अनेक महान कवियों, लेखकों ने गांधी जी के विचारों को, उनकी दार्शनिक चेतना को अपनी कविता में, काव्य ग्रंथों में, गद्यात्मक रचनाओं में आत्मसात किया, पिरोया। उनके माध्यम से गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार किया। गांधी जी के विषय में, उनके दर्शन तथा प्रदेय के विषय में अंततः यही कहा जा सकता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहाँ से प्रारंभ करें और कहाँ समापन बोधगम्य नहीं हो पाता। बड़े बड़े ग्रंथ, ग्रंथमालाएं, वांग्मय श्रृंखलाएं आज जो उपलब्ध हैं, जो मौजूद हैं,
अनेक भारतीय भाषाओं में जिनके अनुवाद उपलब्ध हैं, अंग्रेजी हिंदी में भी वो ग्रंथ सहज रूप से प्राप्य हैं। हर दिन हर पल गांधी जी पूरे विश्व में अनेक भाषाओं में अनेक संवेदनाओं और आप्लावित होकर कुछ न कुछ लिखते रहे, कहते रहे। उन सब को पूरा विश्व आज स्मरण कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। यही लगता है कि हरिगुण कहा न जाई। कभी कभी यह भी लगता है कि गूंगे के गुड़ के समान गांधी जी हैं, उनका प्रदेय है, जिसके विषय में उसे शब्दों में बांधना संभवतः दिखाई नहीं देता। गांधी जी पर अनेक महाकाव्य, अनेक कविताएं, कहानियां, उपन्यास लगातार लिखे जाते रहे। आज भी कुछ व्यंग्य शैली में, कुछ प्रतीक शैली में, कुछ समसामयिक मुद्दों को केंद्र में रखकर गांधी जी और उनके दर्शन के आधार पर रचना धर्मिता यह देखने को मिलती है। यही उस दिव्य और विराट व्यक्तित्व, उनके कृतित्व की पहचान भी है कि वो कहीं रचनाओं के माध्यम से, कहीं अभिनय के माध्यम से, कहीं सिनेमा के माध्यम से, कहीं नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से और कहीं कहीं पाठ्य पुस्तकों में आदर्श स्थापित करने वाले एक विलक्षण व्यक्तित्व के माध्यम से हम गांधी जी को अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द पाते हैं। गांधी जी ने पूरे भारत का, पूरे विश्व के अनेक देशों का भ्रमण किया। अनेक बार वो पूरी दुनिया में स्थान स्थान पर जाकर घूमते रहे, अपने दर्शन, अपनी दृष्टि का प्रतिपादन करते रहे। मानवता के मर्म को उन्होंने जैसा देखा, समझा और उसे उद्घाटित भी किया। उन्होंने अपने स्वप्न के भारत की एक अद्भुत, एक अनुपम कल्पना की थी। उनके सपनों का भारत वास्तव में एक आदर्श भारत था। एक राम राज्य जैसे राज्य की परिकल्पना वो करते थे। वे जन जन को, प्रत्येक भारतवासी को स्वराज का अर्थ समझाते थे। राष्ट्रवाद का सच्चा स्वरूप गांधी जी ने अपने चिंतन से ही स्पष्ट किया। भारतीय लोकतंत्र को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए उन्होंने जन जन का आह्वान किया। समाजवाद और साम्यवाद के रहस्य को भारतीय जनता तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने उद्योगों के अभिशाप से भी परिचित करवाया। वैज्ञानिक विकास की महिमा से भी हमें अवगत कराया। वह विज्ञान की प्रगति राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखना और करवाना चाहते थे। उन्होंने उस विज्ञान के मानव घातक पक्षों की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया। शारीरिक श्रम की महत्ता को वो बार बार प्रतिपादित करते रहे। सर्वोदय का स्वप्न भी गांधी जी ने ही दिखाया, जिस पर आज की सरकारें अग्रसर होकर कार्य करती दिखाई दे रही हैं। अहिंसा का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, ग्रामोत्थान की परिकल्पना, पंचायती राज की परिकल्पना, हथकरघों और चरखों की महत्ता, स्वदेशी की शक्ति, गोरक्षा की महिमा, सहकारिता, ग्राम सेवा, सुधार, युवा शक्ति का सदुपयोग, आरोग्य, राष्ट्र की परिकल्पना, नशाबंदी, सांस्कृतिक विरासत और धरोहर के प्रति स्वाभिमान का भाव, बुनियादी शिक्षा, उच्च शिक्षा, राष्ट्रभाषा और लिपि के प्रति रचनात्मकता, प्रांतीय भाषाओं की महत्ता को पहचानने का आमंत्रण, दक्षिण प्रदेश में हिंदी के प्रचार की अत्यंत महत्वपूर्ण अपेक्षा आवश्यकता, युवाओं तथा विद्यार्थियों का अनुशासन, स्त्रियों का पुनरुत्थान, नारी शिक्षा, संतान नियमित एवं नियोजन, सांप्रदायिक सद्भाव, अस्पृश्यता को अभिशाप घोषित करना, उसके निवारण के उपाय सुझाना, धार्मिक सहिष्णुता, राजनीतिक मूल्य दृष्टि, प्रांतीय पुनर्गठन, पत्र पत्रिकाओं का राष्ट्रीय दायित्व, भारत की विश्व शांति में भूमिका, ऐसे अनेक जन आंदोलन, जन जागरण के प्रश्न गांधी जी अपने जीवन काल में उठाते रहे, उन पर चिंतन करते रहे, उनके माध्यम से राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करते रहे। गांधी जी ने
अपनी रचनात्मक और उन्नयन प्रदान करने वाली दृष्टि से देश को, दुनिया को उपकृत किया। गांधी जी ने इस महाअभियान को अपने पूरे जीवन का एक लक्ष्य बना लिया। अपना जीवन इन समस्त सिद्धांतों और अभियानों को अर्पित कर दिया। भारतीय भाषा व्यवस्था के मनोविज्ञान को समझा, भविष्य की अपेक्षा आवश्यकताओं को स्वयं भी समझा और राजनेताओं को, जो देश के संचालक थे, उन्हें समझाया भी। राष्ट्रभाषा हिंदी को मन वचन कर्म से अपनाने पर विशेष रूप से बल भी दिया। इस तरह हम देख सकते हैं कि गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है, एक आंदोलन है, एक प्रेरणा है, जिन्होंने न केवल भारत को अपितु पूरी दुनिया को अपनी मनीषा से, अपनी प्रतिभा से, अपनी दृष्टि से उपकृत किया। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।